हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाश्री और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बीएड के एडमिशन का फॉर्म भरते टाइम आप कौन से सब्जेक्ट को फिलअप करें ताकि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो और सही हो। आपका जो ऑनर्स पेपर है उसके हिसाब से आप कौन से सब्जेक्ट को बीएड में चूज़ करेंगे कि आपके लिए सही होगा। एक्चुअली मुझे ये वीडियो पहले ही लेके आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ये थोड़ा भी अंदेशा नहीं था कि आप लोग इस चीज़ में इतना सारा डाउट करेंगे सब्जेक्ट को फिलअप करते टाइम। बहुत लोगों ने तो बहुत सारी गलतियां भी कर दी है इस चीज़ को सब्जेक्ट सिलेक्शन में। तो आज के वीडियो इसी से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक के कारण मेरा वीडियो और 10 लोगों के पास पहुंच जाएगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो के मेरे वीडियो में नोटिफिकेशन ऑन रहता है। आप लोग कुछ भी मैसेज कुछ भी कमेंट करते हैं तो मुझे कमेंट मिल जाता है। मैं आप लोगों के कमेंट के आंसर देने का कोशिश करती हूँ जितना हो सके। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो वैसे स्टूडेंट जिनका हाल ही में ग्रेजुएशन हुआ है या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री है, तो वे जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट करते टाइम सबसे पहले साइंस ग्रुप के बारे में बताती हूँ कि साइंस ग्रुप में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी और बॉटनी। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस के अंदर में बीबीए, बीसीए, बीएससी आईटी, ये सभी स्टूडेंट जो है वो साइंस ग्रुप में आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बीबीए, बीसीए चाहे बीएससी आईटी से है, उनके लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बीएड में कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो पेडागोजी पेपर में नहीं है। तो उनको जो है बीएड के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है कोई सब्सिडरी पेपर। उनका जो सब्सिडरी पेपर होगा तो उनका सब्सिडरी पेपर रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब पेपर ये जो बीएससी आईटी, बीसीए, बीबीए, इन सब का रहता है। साथ ही साथ लैंग्वेज पेपर में, लैंग्वेज लिटरेचर में हिंदी, इंग्लिश या फिर प्योर हिंदी रहता है। तो वैसे स्टूडेंट जो इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड है कंप्यूटर से, उनको बीएड में जो सब्जेक्ट है वो या तो फिजिक्स लेना होगा या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, क्योंकि इंग्लिश जो होता है वो कोई कोई स्टूडेंट ले सकते हैं जिनका यूनिवर्सिटी से हो सके कि टोटल अगर मार्क्स को मिला देंगे इंग्लिश का तो 200 से पार चला जाता है। अगर कोई स्टूडेंट सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ा होगा तो उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अगर अपने चारों सेमेस्टर का मार्क्स ऐड कर दे तो हो सके 200 से पार हो जाए। अगर किस मतलब ये जो बीएससी आईटी, बीसीए, बीबीए वाले को अगर हिंदी या इंग्लिश से लेना है तो। लेकिन जहाँ पे 1 ईयर हुआ होगा, वैसे भी स्टूडेंट होगा ना जो पहले ही ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, तो जब सेमेस्टर सिस्टम था नहीं होगा तो उनके लिए यहाँ पे जो है इंग्लिश या हिंदी चूज़ करना गलत होगा, क्योंकि कम से कम आपका 200 मार्क्स होना चाहिए जिस सब्जेक्ट को लेके आप बीएड करना चाहते हैं। कम से कम 200 होना चाहिए। 200 से अगर नीचे है तो फिर आपको वो पेपर पेडागोजी पेपर के लिए नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी, अगर किन्हीं का बीएससी आईटी, बीसीए चाहे बीबीए या कंप्यूटर बैकग्राउंड से है तो उनके लिए मैथमेटिक्स या फिजिकल साइंस ये उनके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है बीएड में। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट बाकी लोगों के लिए ठीक है, जो मैथमेटिक्स से है वो मैथ्स पेपर को अपना बीएड पेपर रख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले फिजिकल साइंस को, जूलॉजी और बॉटनी वाले बायोलॉजी में आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं एमकॉम के स्टूडेंट। एमकॉम नहीं, सॉरी, मैं अभी ग्रेजुएशन के लिए बता रही हूँ। तो वैसे स्टूडेंट जो जिन्होंने बीकॉम कर रखा है और अभी उन्हें बीएड करना है, तो वे जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम अपना जो बीएड वाला पेपर है, क्योंकि बीएड में भी अकाउंट से जो होता है वो बीएड नहीं होता है,
तो उनको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना होगा केमिस्ट्री, या फिर उनका वो सब्सिडरी पेपर जो था वो वे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स चूज़ करना होता है, क्योंकि वो भी अकाउंट से ही थोड़ा सा बहुत रिलेटेड होता है इसीलिए। और जिनका इकोनॉमिक्स खुद मेथड पेपर है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को लेके ही ग्रेजुएशन किया है, वो भी इकोनॉमिक्स रखते हैं। और जो ये कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं वो भी अपना जो बीएड का पेपर है वो भी इकोनॉमिक्स रखते हैं। साथ ही साथ मतलब ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स ही रखना है, आप वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और आपका किस में कितना सब्जेक्ट है। मिनिमम जो आपका मार्क्स है वो 200 होना चाहिए जो पेपर में आप बीएड करना चाहते हैं। अगर 200 आपका है तो ही आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इकोनॉमिक्स ही चूज़ करना है। ये तो हुआ कॉमर्स बैकग्राउंड से जिनका सिर्फ ग्रेजुएट है। आगे आते हैं बीए वालों के लिए, मतलब आर्ट्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, ये सब जिनका सब्जेक्ट है इनका अपना अलग अलग पेडागोजी होता है। ये अपना सब्जेक्ट से लेके ही अपना कोर पेपर से बीएड कर सकते हैं। मैं बोली ना कि जिनका जो कोर पेपर है उनके अलावा भी वो दूसरे सब्जेक्ट को लेके कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो मार्क्स है वो 200 होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। ये तो हुआ ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड के फॉर्म भरेंगे उनके लिए। अब वैसे स्टूडेंट जिनका मास्टर डिग्री भी हो चुका है तो इनके लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि हाँ, मास्टर डिग्री में भी जिनका एमबीए या फिर एमसीए वो या मुझे आगे का तो इतना पता नहीं कंप्यूटर के बारे में और क्या क्या पढ़ाई होता है, सिर्फ एमबीए और एमसीए पता है। अगर ये स्टूडेंट अगर बीएड करना चाहते हैं तो भी ये अपना जो पेपर है ग्रेजुएशन के हिसाब से, ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट के हिसाब से, अगर उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री या कुछ भी था जिनमें 200 से ज़्यादा मार्क्स है तो वो पेपर वो रख सकते हैं जिनका एमसीए या एमबीए है। और वैसे स्टूडेंट जिनका एमकॉम है तो वे भी अपना ग्रेजुएशन के जो मार्क्स है, ग्रेजुएशन के मार्क्स के हिसाब से, अपना सब्सिडरी पेपर के मार्क्स के हिसाब से वो भी अपना बीएड पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी खैर ये तो सिर्फ एक डिग्री का हुआ, बात सिर्फ ग्रेजुएशन से ही रिलेटेड है। बीए एमए वालों का भी वही, उनका अपना पेपर का तो पेडागोजी होता ही है बीएड में। पता नहीं मैं कहाँ तक आप लोगों को समझा पाई हूँ। मेरे ख्याल से शायद मैं आप लोगों को जितना बताना था ये सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अच्छा, और फॉर्म भरते टाइम जो आप लोग जो मार्क्स डालते हैं जो कोर पेपर का, वो अगर जैसे मान लीजिए कि किसी ने डाला है अपना कोर पेपर, नहीं कोई ग्रेजुएशन ही उनका हिस्ट्री से हुआ था या मास्टर डिग्री भी हिस्ट्री से ही हुआ था, तो वे बीएड भी हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट कोर पेपर में हिस्ट्री डालेंगे। टोटल मार्क्स में उनका हिस्ट्री में टोटल, हिस्ट्री में बाकी सब्सिडरी या लिटरेचर का नहीं, हिस्ट्री में जितना मार्क्स था टोटल वो डालेंगे। उनके बाद वो हिस्ट्री में जो ऑब्टेंड किए हैं वो डालेंगे और ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। तो ऐसा करके डालना है आपको बीएड के लिए मार्क्स जो फॉर्म फिलअप करते समय। तो ये तो फॉर्म फिलअप करते टाइम का भी हो गया, और बीएड में आप कौन से पेपर रखेंगे ये हो गया। इसके बाद आप, मुझे पता है आप इतना वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में और कुछ डाउट होगा, वो ये डाउट होगा कि तब बीएड में अगर हम इंग्लिश ले लिए तो मुझे डेली इंग्लिश ही पढ़ना होगा पूरा बीएड सेक्शन में, तो ऐसा नहीं है। बीएड अभी सेमेस्टर सिस्टम से होता है और पहला सेमेस्टर जो है वो आपको जो पढ़ना है उसमें टोटल 5 पेपर पढ़ना है, और 5 पेपर हर एक स्टूडेंट को पढ़ना है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, जिनको सभी को एक ही पेपर पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में भी सबको सब पढ़ना होता है, सिर्फ एक पेपर जो होगा वो सबका अलग अलग होगा। जिनका मैथ्स से वो मैथ्स का अलग हो जाएगा, जिनका फिजिक्स से वो फिजिक्स अलग हो जाएगा, सिर्फ पेडागोजी पेपर अलग होता है, बाकी सब कुछ का सबका एक ही जैसा होता है। वैसे ही थर्ड सेमेस्टर में भी है और फोर्थ सेमेस्टर में भी है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो एक जैसा पढ़ना है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में एक ही पेपर ऐसा होगा जिनका सबका अपना अपना अलग पेडागोजी पेपर होगा, मतलब जो आप बीएड में अभी सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो पेपर होगा।
कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ऐसे ही है। मैं एक दो जन से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ, मैं मैथमेटिक्स नहीं ले सकता, क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत टफ है। लेकिन एक बात बता दूँ, कोई भी टफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेट मैथ्स नहीं करना है। मैथ्स को कैसे पढ़ना है उसका सिर्फ मेथड जानना है कि किस किस मेथड से मैथ को पढ़ाया जाता है। तो वैसे ही सब्जेक्ट चूज करना कोई हार्ड बात नहीं है। तो इसीलिए सब्जेक्ट जो चूज़ करें तो अच्छा सा सब्जेक्ट ही चूज़ करें जो आपके सब्जेक्ट के लिए बेनिफिशियल हो। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू।